Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very very warm welcome to Masala Moments। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे, अपने SOPs का ख्याल रख रहे होंगे, बाहर अननेसेसरीली नहीं निकल रहे होंगे। बहरहाल जो मैं बातें सुनती हूँ मैं हैरान होती हूँ कि लोग ऐसा लगता है कि जब लॉकडाउन था तो पिछले 6-7 महीने से लोग क़ैद में बंद थे और अब जैसा उनको बिल्कुल एक आज़ादी मिल गई है और वो जिस तरह एक पिंजरे में तोते को बंद किया जाता है और फिर एकदम से पिंजरा खोल दिया जाता है तो लोग निकल जाते हैं। मैं हैरान होती हूँ, आप लोग को डर नहीं लगता? आप लोग डरते नहीं हैं कि अल्लाह तो है, अल्लाह तो मुहाफ़िज़ है, लेकिन अल्लाह कहता है कि अपना ख़्याल रखो, ठीक है। अल्लाह ये नहीं कहता है कि तुम लोग मतलब आज़ाद हो जाओ और फिर बैठ के रो, ऐसा नहीं होता। मैं सुनती हूँ कि ये जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं कुकिंग के और इधर उधर के, और वहाँ लोग जिस तरह से एक भीड़ लगी हुई है, जितना भी SOPs का कोई भी ख्याल रखे, लेकिन देखें कोरोना एक ऐसी चीज़ है कि पता नहीं चलता। तो खुदारा घर बैठिए, ये सारा सब कुछ छोड़ दीजिए। आपको जब कुकिंग क्लास एक चीज़ फ्री सीखने को मिल रही है मसाला चैनल के ज़रिए, तो आपको घर से निकलने की क्या ज़रूरत है। ख़ुद भी परेशान, अपने घर वालों को भी परेशान करेंगे। खुदारा अपना ख्याल रखिए। पता है एक से दूसरे को लगता है, दूसरे से तीसरे को लगता है और ये पता नहीं चलता किस तरह लग जाता है। ये इतना आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप जितना भी SOPs का ख्याल रखें, अल्लाह ताला हर बुरे वक्त से बचाए, हर बुरी घड़ी से, हर बुरी आजमाइश से, हर बुरी बीमारी से सबको बचाए। और जो इस वबा में मुब्तला हो चुकी हैं उनको सबको सेहत कामला अजला आफियत वाली ज़िंदगी दे। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी फ्रेंड है दुबई में, जब भी मैं दुबई जाती हूँ वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, ले के मुझे घूमती है, शॉपिंग कराती है, हर चीज़। अल्लाह उसको सेहत कामला दे। उसको बहुत बुरा कोरोना हुआ है, कोविड, और हॉस्पिटल में है। कल मैंने शाम में उसको फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया और उस वक्त से मैं इतनी परेशान हूँ। पता नहीं अल्लाह खैर करे, बिकॉज़ मेरे पास उसके घर वालों का किसी का कांटेक्ट नहीं है। लेकिन बहरहाल अल्लाह सेहत दे उसको, अल्लाह सेहत कामला दे। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए प्लीज़, ठीक है। ओके जी, आज हम बना रहे हैं बहुत ही डिफरेंट पुलाव, बहुत ही डिफरेंट, जो कि हम बना रहे हैं ज़ाफ़रानी गोश्त पुलाव, और हम बना रहे हैं दिल बहार फ़िरनी, और हम बना रहे हैं केरला चिकन फ्राई, ठीक है। केरला चिकन फ्राई, आपको पता है केरला एक जगह है साउथ इंडिया में, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने अपने भाई भाभी से सुना है कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो बहरहाल वहाँ की ये रेसिपी है। तो इंशाल्लाह शो का आगाज़ करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। अच्छा, ज़ाफ़रानी गोश्त पुलाव से शुरू करूँगी बिकॉज़ ये मटन का पुलाव है, ठीक है। ये मटन का पुलाव है और पहले हम क्या करेंगे, हम मटन को चढ़ाएँगे। मटन हमारे पास 750 ग्राम मटन है, 3 पाव मटन है। मज़े की बात क्या है इस पुलाव में कि गोश्त अलग पकेगा, ठीक है। गोश्त को तो मैं प्रेशर कुकर में चढ़ा देती हूँ। फिर चावल मैंने अभी भिगोए हैं। चावल मेरे पास हैं आधा किलो, उसको मैंने भिगोए हैं अभी। और फिर अलग पतीली में मैं चावल बनाऊँगी, पुलाव बनाऊँगी, खुशबूदार ज़ाफ़रान वाला अच्छा मज़े का पुलाव बनाएंगे। और फिर उसके बाद हम एक प्लेटर में पेश करेंगे आपको। पहले हम निकालेंगे बड़े अच्छे खूबसूरत से प्लेटर में चावल, उसके ऊपर हम वो पूरा गोश्त का मिक्सचर डालेंगे और फिर अंडे बॉयल और उस चीज़ों के साथ हम इसको सर्व करेंगे, ठीक है। आलू वेजेस में काट के फ्राई किए हुए, बहुत शानदार, बहुत मज़े का बनता है इंशाल्लाह ताला, आप देखिएगा, ठीक है। तो पहले मैं ये रेसिपी चढ़ा देती हूँ, चावल चढ़ा देती हूँ, और फिर हम आ जाएंगे आज की अपनी सेकंड रेसिपी पे, जो कि बन रहा है दिल बहार फ़िरनी। बिकॉज़ फ़िरनी के चावल मैंने सुबह 8 बजे भिगा दिए थे। 2 घंटे 3 घंटे चावल भीग जाएं तो कच्चे चावल को मैं ब्लेंड करूँगी, ठीक है। आज का सवाल भी यही है, आपको बताना है फ़िरनी
और खीर में क्या फ़र्क है, ठीक है। फ़ीरनी और खीर में क्या फ़र्क है ये आपको बताना है। तो आप जल्दी जल्दी कॉल कीजिए, कॉल करके जवाब दे सकते हैं, एसएमएस के थ्रू जवाब दे सकते हैं। अपने सेल फ़ोन्स उठाइए, उस पर जाके टाइप कीजिए मसाला MM, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लेके 8881 पे भेज दीजिए विद योर NIC कार्ड नंबर, ठीक है जी। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के शो का आगाज़ करूँगी। यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है 750 ग्राम मटन। आवाज़ नहीं आ रही बेटा? ओके 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 ओके। इटालिया का हेल्दी कुकिंग ऑयल बेहतरीन, हाफ कप। अच्छा, मैं प्रेशर कुकर में कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ प्रेशर कुकर में कि टाइम कम है, ठीक है। और कच्चा गोश्त है मेरे पास बिल्कुल। तो आधा कप मैंने इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लिया है, बहुत ही हेल्दी कुकिंग ऑयल है और स्पेन में ये बनता है। असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके इसका तेल निकाला जाता है। ऑलिव्स का, जैतून का सुन्नत रसूल है, आप जानते ही हैं जैतून खाना कितना अच्छा है। तो हेल्दी भी है, आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं इटालिया के पास, एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा वर्जिन और पॉमेस। मैं ज़्यादातर पॉमेस यूज़ करती हूँ। आज हम टॉस सैलड भी बना रहे हैं, उसमें अगर ऑयल है, फ्रेंच ड्रेसिंग है, ठीक है। अब फ्रेंच ड्रेसिंग देखते हैं हम इस कौन से ऑयल से बनाएंगे, ठीक है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन 750 ग्राम। अब हमें करना क्या है, हमें तेल गरम करके उसमें लाल प्याज डालनी है आधा कप, ठीक है। 1 कप लिखी हुई है, अभी आधा कप जाएगी। और उसमें बारीक कटे हुए 4 टमाटर जाएंगे और उसकी हम भुनाई करेंगे। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। मसालों में जाएगा चिली पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, सॉल्ट 1.5 टीस्पून और शहद जाएगा इसमें इटालिया का। और आपने ज़रूर डालना है, आप ये नहीं समझें कि मेरे पास ब्रांड है तो मैं उसको डाल रही हूँ, नहीं, ये नेसेसिटी है इस रेसिपी की, ठीक है। ये आपको लाजमी डालना है, इससे एक क्या खूबसूरत सा फ्लेवर आएगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो तेल मैंने डाल दिया है आधा कप। लाल प्याज मैंने ज़रा सी चूरा कर दी है, ठीक है। टमाटर मेरे और आ रहे हैं आज, मैं पता नहीं बाहर, ये 2 हैं, मैं 2 और डालती हूँ। टमाटर चले गए। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टेबलस्पून इटालिया का। ख्याल रखा करें प्याज जब डालें ना, ज़रा सा पानी या टमाटर या कुछ डाल दें साथ, ताकि प्याज बहुत ज़्यादा ओवर ना हो जाए। जिंजर गार्लिक 1 टेबलस्पून ही, थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। प्याज लाल हो रही है। मसाले डालूँगी। लाल मिर्चों का पाउडर, टू टीस्पून, नमक, नमक जाएगा 1.5 टीस्पून, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, और गरम मसाला है। गरम मसाला इज़ ऑल स्पाइस पाउडर। ठीक है, ये चला गया, बिल्कुल ले लीजिए। अच्छा, इसको मैं अच्छी तरह भून रही हूँ। जब मुझे लगेगा कि अच्छी तरह भून गया है तो बल्कि मैं आपके सामने डाल देती हूँ। ये देखिए 750 ग्राम
गोश्त चला गया। ठीक है, अच्छा हनी जाएगा इसमें और 2 टमाटर मैं और डालूँगी बिकॉज़ कम है इसमें। तो हम एक काम करते हैं, ब्रेक आ चुकी है, मैं इसमें 1 कप पानी डाल के इसको छोड़ रही हूँ गलने के लिए। फिर जैसे ही टमाटर आ जाएंगे मैं इसमें 2 टमाटर और 1 टेबलस्पून हनी डाल के थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक। वेलकम जी, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और यहाँ पे गोश्त चढ़ चुका है और मैं अब बना रही हूँ इसका पुलाव। ठीक है, ओके, ज़ाफ़रानी सैफ़रॉन पुलाव, ज़ाफ़रानी पुलाव या सैफ़रॉन पुलाव। अच्छा, इसमें हमने 1/4 कप तेल डाल दिया है। अब मैं इसमें जो जो गरम मसाला लिखा हुआ है, साबुत ज़ीरा जाएगा इसमें, ठीक है, आधा चाय का चम्मच, 2 छोटी इलायची जाएगी इसमें और 1 टुकड़ा 2 इंच का जाएगा दालचीनी का। ओके, दो चली गई इसमें। ओके बेटा, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, मेरे पास छोटे टुकड़े हैं तो मैं 2 डाल देती हूँ। ठीक है, इसके बाद सफ़ेद ज़ीरा साबुत, आधा चाय का चम्मच। ठीक है, ये चला गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। आजकल प्याज इतनी अच्छी आई हुई है मार्केट में, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेड। ये ऐसी प्याज तो हम बाहर ही देखते थे, अब यहाँ भी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस, इट इज़ एक्सपेंसिव बट वेरी नाइस, मज़ा आता है। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपको बहुत खुशी हुई, आपसे मेरी बात हो रही है और फर्स्ट टाइम तकरीबन आपसे बात हो रही है मेरी। बहुत शुक्रिया बेटा, सवाल का जवाब दीजिए। जी, सवाल का जवाब ये है आपका, मेरी नॉलेज में जो मुझे समझ आ रहा है कि फिरनी में हम चावल पीस कर डालते हैं ठीक है, और खीर में हम साबुत चावल डालते हैं और घोटा लगाते हैं। ठीक है, ठीक है आपा? ठीक है, नोट कर लिया बेटा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये प्याज मुझे खूबसूरत सी बादामी करनी है। क्वार्टर कप तेल में 2 इंच का 1 टुकड़ा या 1 इंच के 2 टुकड़े आपने दालचीनी डाल दी, आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया, 2 छोटी इलायची तोड़ के डाल दी और प्याज डाल के हम इसको खूबसूरत सा गोल्डन कर रहे हैं। ठीक है, जब हमारी प्याज खूबसूरत सी गोल्डन हो जाएगी तो मैं इसमें फिर डालूँगी पानी, नमक और उसको हम बॉईल करेंगे और फिर हम उसमें चावल डाल देंगे। लेकिन मैं इस तरह नहीं करती हूँ। पता है क्यों नहीं करती हूँ? बहुत से लोग करते हैं, मैं नहीं करती। इसलिए नहीं करती कि मुझे अंदाज़ नहीं होता है, सीधी बात है। मैं पहले चावल डालती हूँ और फिर मैं ऊपर से पानी डालती हूँ, तो मुझे अंदाज़ होता है कि अगर मैं पहले पानी डाल दूँ, हो सकता है वो ज़्यादा हो जाए, फिर क्या होगा, फिर तेज़ पे पकाओ, फिर एक मसला। फिर मैं चावल डालती हूँ पहले और फिर मैं अंदाज़ा करती हूँ कि कितना पानी जाएगा। ठीक है, आपकी ये जो उंगली है, इससे 1 इंच चावल से पानी 1 इंच ऊपर होना चाहिए, बस ये आप अंदाज़ा रख लीजिए।
देखें आप, प्याज खूबसूरत सी हो रही है ना, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। किस चीज़ का? दालचीनी का, छोटी इलायची, ज़ीरा। अब मैं पानी निकालती हूँ। मैंने 500 ग्राम चावल नहीं लिए हैं, मैंने 600 ग्राम लिए। आप आधा किलो ले लो, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा थोड़ा सा बड़े प्लेटर में अच्छी तरह इसको पेश करेंगे। ठीक है, अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक जाएगा इसमें 2 टीस्पून, लेवल्ड 1 और ये दूसरा। ठीक है, 2 टीस्पून नमक चला गया। और बस हम अंदाज से पानी डालेंगे और फिर हमें इसमें ज़ाफ़रान चाहिए और दूध चाहिए। ये मेरे पास ज़ाफ़रान रखी हुई है, काफ़ी है। अच्छा, आधा टीस्पून ज़ाफ़रान है, ये देखें आधा टीस्पून ज़ाफ़रान है और इसको मैं दूध में भिगा दूँ। अब मैं पानी डाल रही हूँ इसमें। अब आप देखिएगा मेरा अंदाज़ा, थोड़ा सा चावल भून लिए ताकि वो कड़ी तेज़ पत्ता और उसकी सबकी खुशबू चावलों में भी बस गई। और जाएगा पानी। मेरे पास इधर कप नहीं है, वरना मैं आपको देखें। अभी आपको लग रहा है ना कि नहीं है पानी इसमें, इतना चावल से इतना ऊपर आएगा। अब सही है, ठीक है, ओके। थोड़ा सा और जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ। और यहाँ पे मुझसे कहा गया है आप ब्रेक, तो ठीक है हम ब्रेक पे भी जाएंगे। आप ये देख लीजिए, बस पुलाव पकता रहेगा, गोश्त पक रहा है। मैं एक काम करूँगी, मेरे पास यहाँ का टमाटर कट के आ गए 2, मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ, ठीक है। और इसको मैं खोलूँगी, इसमें मैं टमाटर डाल के थोड़ी सी भुनाई करके वापस छोड़ देंगे गलने के लिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर कुकर बंद किया। जब उसका प्रेशर ड्रॉप हो गया तो मैंने उसमें शामिल कर दिए जो 2 टमाटर मेरे पास चॉप रखे थे, ठीक है, वो मैंने डाल दिए। अभी शहद नहीं डाला है, शहद मैं थोड़ा सा भूनते वक्त डालूँगी, ठीक है, आपके सामने डालूँगी, परेशान नहीं होइए। और चावल यहाँ पे हो रहे हैं हमारे, ये देखें, ठीक है। मैं अब इसका चूल्हा हल्का कर रही हूँ और इसमें मैं बिल्कुल हल्का कर रही हूँ, दम पे रखूँगी इनको। और इस पे आप डाल दीजिए ज़ाफ़रान वाला दूध। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी बेटा, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं आपा? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह।
मतलब आपको हमेशा अपनी में रखे। आमीन सुम आमीन बेटा, आमीन। जी जी बेटा फरमाइए, क्या कहोगे आज? कोई शिकायत है, कोई क्या नाम गिला उसका, है? मुझे लास्ट वीक के हवाले से ही बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोले। कि लास्ट वीक तो मतलब बहुत ज़बरदस्त गया और बहुत कुछ लर्न किया। मतलब स्पेशली मैं जो चॉकलेट वाला मैया नुमान साहिबा का जो शो था उस वाले से बहुत ज़्यादा जो है वो लर्न किया। इंफॉर्मेटिव था ना बहुत। बहुत ज़्यादा, मतलब हर शो में आपको कुछ ना कुछ मतलब सीखने को मिल रहा था। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। उसमें ये नहीं था कि मतलब सिर्फ वो, जैसे जैसे अब कुकिंग हो रही है जस्ट, लेकिन ये उससे सीखने को बहुत कुछ मिला। और आपकी टीम का और आपके चैनल का और आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं मुझे पता है बहुत टैलेंटेड हैं, स्पेशली आपके स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने आपसे सीखा है। और आजकल वो मुख्तलिफ यूट्यूब के चैनल्स बना के आपकी रेसिपीज के हवाले से मतलब वो अपने चैनल्स चला रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही जो है रेसिपीज बांटने वाला और आसानियाँ बांटने वाला। आमीन आमीन बेटा, बस ये दुआ करो जो भी ये काम कर रहा है, यूट्यूब चैनल का जो भी चला रहा है, उनकी वजह से अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला मुझे इसकी जज़ाए खैर दे कि मैं इल्म बांट रही हूँ और वो मेरे से इल्म लेके और आगे बांट रहे हैं। जी बिल्कुल। और मैं उन सभी को से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपकी रेसिपीज हैं, बेशक वो आपका नाम दें या ना दें वो तो पता लग जाता है, लेकिन जो भी ये रेसिपीज मतलब आपको जो आगे दे रहा है वो मतलब उसे एक्यूरेट दे, उसमें कोई जो जिसे इंग्रेडिएंट्स की कमी बेशी मत करे, क्योंकि सही इल्म पहुंचाना वो एक इबादत है। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल जी। सही बात। और आपका वेजिटेबल वीक आ रहा है, उसका भी इंतजार है, क्योंकि मुझे पता है उसमें भी बहुत कुछ लर्न करने का मौका बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल, सब नया है, सब नया। जी। आपसे जो एक पुरानी रिक्वेस्ट मैंने की थी, क्योंकि वो रेसिपी खो गई थी, मैं शायद आपको वो याद मैंने होगा। डाल दी है, और अगर नहीं भी डाली है मुझे याद नहीं है, वो स्ट्रॉबेरी डिप की ना, जी जी। आप जो मैं कराऊंगी, मैं करा दूंगी, मैं कराऊंगी। क्योंकि आपका वो ऐसा एपिटाइजर था, मैं सुनने वालों को देखने वालों को सबको बताऊंगा, वो ऐसा एपिटाइजर था कि मैंने कभी ऐसा एपिटाइजर कहीं देखा नहीं है। मतलब बहुत जगहों के ऊपर हाई टीज या लंचेज और ब्रंचेज वगैरह किए हैं, डिनर किए हैं, लेकिन वो बहुत यूनिक था। मैं कराऊंगी, मैं बिल्कुल करा दूंगी इंशाल्लाह। आपने ऐड किया नहीं है, लेकिन कराऊंगी शो पे किसी एक दिन। जी। आप जरूर वादा, ऐड कीजिएगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, फिरनी सवाल, फिरनी और खीर में क्या फ़र्क है? अभी पता चल जाता है आपको 2 मिनट में। जल्दी जल्दी कॉल कीजिए, जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए और आज का ये ज़बरदस्त एनेक्स का डीलक्स आयन जीतिए, ठीक है? ओके। फिरनी, अच्छा गौर से सुनिए, मैंने फिरनी के लिए 1.5 किलो दूध लिया है, ठीक है? फ्रेश मिल्क ले लो, टेट्रा पैक ले लो, आपकी मर्जी है। आई प्रेफर टेट्रा पैक। आई डोंट नो, मुझे लगता है इसमें पानी कम होता है, जल्दी गाढ़ा होता है, टाइम सेव होता है। आगे आप लोगों की खुशी। फिर मैंने उसी 1.5 किलो में से 2 कप दूध लिया और उसमें मैंने चावल भिगो दिए। सुबह 8 बजे भिगोए थे, अब 4 घंटे के लिए ये रखे। और प्लीज़ महंगे चावल, अच्छी गुड क्वालिटी, फ़ाइन क्वालिटी बासमती राइस लेने की ज़रूरत नहीं है। सस्ता टोटा चावल जो मिलता है वो लीजिए। आजकल बहुत महंगाई है, प्लीज़ आउट ऑफ बजट मत जाया करें। जहाँ बच सकता है वहाँ बचाएं, ठीक है? ओके, ये देखें। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी ये 2 कप दूध और चावल। और इसको बिल्कुल पाउडर करना है मुझे उसमें ग्रेन नहीं चाहिए। जो दाना आता है ना, दाना खीर में होगा, फिरनी में दाना नहीं चाहिए मुझे। अच्छा जी, इसके लिए आपको चावल चाहिए 3/4 कप, 3/4 कप, डब्बा नहीं, कंडेंस मिल्क का डब्बा नहीं, जो मेजरिंग कप आता है इससे 3/4 कप। क्या खुशबू है, सुभान अल्लाह। अब मैं इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर रही हूँ। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे अभी भी इसमें
थोड़ी सी कनी है, बिल्कुल हल्का कर। अस्सलाम वालेकुम। आपा जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपका, क्या हाल है, ठीक ठाक है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं पहले भी आपसे एक दफ़ा बात कर चुकी है, आप दूसरी दफ़ा मेरी कॉल लगी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात बहुत करके। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आपके शो की तारीफ करनी चाहिए, आपका अल्लाह आपके लिए इतनी ज़्यादा दुआएं हैं, जो बहुत ज़्यादा हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत आपकी टीम के लिए दुआएं हैं, आपके डायरेक्टर के लिए, आपके सब के लिए दुआएं, इतनी ज़्यादा आपके लिए दुआएं हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आप सिखाती रहें, हम सीखते रहें। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। बड़ी बड़ी मेहरबानी। आज के सवाल का जी जवाब देना पसंद करेंगी? जी आपा, सिडनी में हम पीस के चावल डालते हैं और मैं मैसेज कर देती हूँ आपा। अच्छा ठीक है, ठीक है? ठीक है, ठीक। जी आपा, मैंने आपका शो देख के ना तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया यूट्यूब पे। अच्छा आपने भी, वाह, जी वेरी जी आपा, गुड। जी आपा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने सब कॉलर से कहें कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। आपका उसका नाम क्या है आपके चैनल का? जी जी, देसी किचन विद फरहत। हैं? देसी किचन विद अच्छा फरहत। अच्छा, मैं करूँगी आज शाम को, ठीक है। जी देसी आप किचन भी विद करें, फरहत। फरूक भाई से बोले, उनसे भी रिक्वेस्ट करें, मेरी टमाटर से सब ठीक है, आपा। ठीक है, ठीक है, ज़रूर इंशाल्लाह। देसी किचन विद फरहत। ओके, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। अच्छा जी, दूध हमारा देखें माशाल्लाह, वैसे भी टेट्रा पैक दूध अल्हम्दुलिल्लाह गाढ़ा ही होता है। अच्छा, दूध 1.5 किलो चाहिए आपको टोटल, ठीक है। 1.5 किलो, मैंने 1.5 डब्बा लिया था टेट्रा पैक दूध का, लीटर वाले 1.5 डब्बे, और उसमें से 2 डब्बे निकाल के मैंने सुबह 8 बजे इसमें 3/4 कप चावल भिगा दिए। टोटा चावल, सस्ता वाला चावल मैंने भिगा दिया था। अच्छा पता है आपको, एम्प्रेस मार्केट में आप अगर जाओ ना शॉपिंग करने के लिए, एम्प्रेस मार्केट में आप उनको बोलो खीर के चावल दे दो, खीर के चावल भी अलग है। मैं इतनी सरप्राइज़ हुई हूँ, इतना छोटा छोटा चावल है, मेहनत ही करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मिल रहा है। ओके, ये मैं अब इसमें डाल दिया, बिल्कुल बिल्कुल ये मैंने रखा था चम्मच, ये देखें ऐसा बिल्कुल ना होने के बराबर एक सूजी की तरह हो गया है, ठीक है। चावल सूजी की तरह हो गया है बिल्कुल, इतना मैंने उसको पीस लिया था। अब आप इसको हिलाइए और इसको छोड़ दीजिए पकने के लिए फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट के बाद जब ये चावल गल जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। अच्छा, एक जो ब्रेक आ चुकी है, लेकिन एक बात सुनते जाइए, मैंने बहुत गलती की है बड़ी। अच्छा, वो आपके सामने ही हुई है मुझसे गलती। मैंने चावल को बिल्कुल उंडेल दिया, ये नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके डालें। अब क्या हुआ है इसमें, मुझे महसूस हो रहा है कि वो गुठलियाँ पड़ रही हैं। आपके हाथ में विस्क लीजिए और ज़रा सा उसको हिला दीजिए, फ़ौरन सही हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग। मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, इसमें काफ़ी गुठलियाँ हो गई थी, मोटी मोटी लम्स पड़ गए थे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ, आपको परेशानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ ब्लेंडर रखा था, मैंने पूरा मिक्सचर एक साथ तो नहीं किया, मैंने आधा मिक्सचर पहले डाला ब्लेंडर में, एक दफ़ा उसको ब्लेंड, एक दफ़ा दबाया और दूसरी पतीली में निकाल दिया, फिर बाकी का डाल के उसको एक दफ़ा। परेशान तो किसी चीज़ में होना ही नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को अपनी गलतियां भी बता देती हूँ कि आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, कभी हो जाता है, ठीक है। अब ये देखें फर्स्ट क्लास हो गई है, गाढ़ी भी हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी, ठीक है। इसमें शुगर जाएगी मेरा ख्याल से 1 कप है, 3/4 कप है, ठीक है। 3/4 कप चीनी जाएगी, ठीक है। और चीनी के साथ इलायची जाएगी, ज़ाफ़रान जाएगा, लेकिन ज़ाफ़रान और इलायची में थोड़ी देर बाद डालूँगी।
जब चावल का दाना बिल्कुल ज़रा सूजी की तरह भी जो है बिल्कुल गल जाए तो आप इसमें चीनी डाल दीजिए। चीनी डाल के ये 10 मिनट हम और पकाएंगे। अच्छा, अब इस पे आ जाइए, ये देखें चावल हमारे डन है। ठीक है, चावल हमारे डन हैं। अब इसको मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खोल दिया, वरना लग जाता ये नीचे। अब मैं इसमें शहद डालूँगी। गोश्त बेहतरीन है, तो गल चुका है, उसकी शक्ल बता रही है गल चुका है। इटालिया का 1 टेबलस्पून हनी, बस। और ये मस्ट है। अच्छा, ये आपको डालना है, अवॉइड नहीं करना है। शुगर नहीं डाल सकते इसमें आप, ब्राउन शुगर नहीं डाल सकते आप इसमें, गुड़ नहीं डाल सकते, आपको हनी डालना है। अब इसको हम बस भूनते हैं एंड दिस इज़ रेडी। गोश्त साफ नज़र आ रहा है, नली के ऊपर से गोश्त अलग हो गया है। मेरे पास मिक्स गोश्त है, पुट है, चॉप्स है। इट्स डन। बस मैं ज़रा सा भून रही हूँ कि ज़रा सा तेल ऊपर आ जाए। ठीक है, चलें जी, ये भी हो गया हमारा। चावल हमारे रेडी हैं, खीर हमारी तकरीबन तैयार है। अब हम आएंगे केरला चिकन फ्राई। आपके दिमाग में फ्राई चिकन से ये बात आ रही होगी, अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के चिकन फ्राई होगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये फ्राई चिकन है। बाज़ लोग भुना चिकन को फ्राई चिकन बोलते हैं। ये भुनी भुनी टाइप की चिकन है और ये दावतों में बहुत मज़े की लगती है, कड़ी पत्ते के फ्लेवर के साथ बहुत मज़े की बनती है। मैं आपको अभी बता रही हूँ। बस लेट मी जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम द वे सो आई कैन स्टार्ट। चावल देख लीजिए, बिल्कुल डन है। इसमें ना उड़ जाए। बस ये भी रेडी है, इसलिए कि इस वक्त उतार लूँगी मैं, वरना पता है क्या होगा। इलायची पाउडर 1 टीस्पून। मैं इसमें बहुत केयरफुल रहती हूँ। एक दफ़ा घर पे सुमेरा ने खीर बनाई थी और उसने बॉटल उठाई और धड़क करके 2 टीस्पून डाल दिए। 5 किलो दूध की खीर थी और पता चला जी वो इलायची पाउडर नहीं था, वो वाइट पेपर था। बस फिर ना पूछें। ज़ाफ़रान थोड़ा सा मैं अपने डिश में ऊपर से डालूँगी। इट लुक्स वेरी नाइस। पिस्ते, इसमें बादाम नहीं है, पिस्ते और काजू। बस ये भी है रेडी। इसको हम हटाते हैं। फिरनी का मज़ा ही मिट्टी में है। अच्छा ये देखिए, ये इस वक्त ऐसी है, इस वक्त आपको उतारनी है। आप ये नहीं कहिएगा गला भी फिरनी तो नहीं है तो खीर लग रही है, जम जाएगी। मैं देखती हूँ अगर यहाँ पे मेरे पास छोटा है तो मैं छोटे में निकालूंगी तो बहुत खूबसूरत लगेगा। ये 1.5 किलो में आप आराम से 8 से 10 लोग को सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह, ये देखें।
चूल्हा बंद। पिस्ते ये मैं दूसरे के लिए भी बचा रही हूँ ना, थोड़े पिस्ते। काजू। अस्सलाम वालेकुम जन्नत। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। एहसान। इतनी प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा, आप लोगों की नज़र है, आप लोगों की मोहब्बत है बस। बेशक आपा, सुबह से ट्राई कर रही हूँ, कॉल ही नहीं मिल रही थी। अब मैं बैठती, मैंने कहा नहीं, अब तो मैंने करके छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कॉल लग भी गई। अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपा, आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आपकी टीम के लिए। इतना प्यार करते हैं हम सब, पूरा मुल्क करता है। हम नहीं करते, पूरा मुल्क करता है। बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। खुश रहिए। आप भी, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। हर वक्त करते हैं हम लोग। आप ऐसे ही आए हैं और हमें सिखाती रहिए। बहुत शुक्रिया बेटा, वर्ल्ड बहुत बेस्ट, आपका वर्ल्ड बेस्ट शो जा रहा है इस वक्त। बहुत शुक्रिया बेटा। मेहनत तो हर कोई करता है मसाला टीवी पे, सारे मुझसे लेके शाम समीना तक सब अपनी बेहतरीन कोशिश करते हैं। ज़ाहिर बात है हर कोई चाहता है उनका शो अच्छा हो, तो मेहनत तो सब करते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। हाँ करें। ओके जी, ब्रेक आ चुकी है, कोई मसला नहीं है। मेरे पास कच्ची चिकन पड़ी हुई है, यहाँ हो जाएगी चिकन मिनटों में। गलती है अभी तो 12 में 5 का, मैं 25 मिनट्स में दिस विल बी डन। ठीक है, मैं राइस को असेंबल कर रही हूँ, चावल निकाल के आपको वेट करती हूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ये मज़े का मटन में ही बहुत लगता है। अच्छा, चिकन में वो बात नहीं आएगी, मैं आपको पहले से बता देती हूँ। अच्छा, 2 अंडे हैं, मैं अभी चिकन कर रही हूँ, मैं इसको रखूँगी बाद में। ओके। केरला फ्राई चिकन, इसके लिए हमें चाहिए सब में पहले ऑयल लेंगे हम 1/2 कप। और इसमें मुझे 1 प्याज डालनी है, ब्लेंड की हुई कच्ची प्याज पिसी हुई, ये रखी हुई है। पहले 20, 25, 30 पत्ते पुदीने के, सॉरी कड़ी पत्ते के। ठीक है, कड़ी पत्ता डाल दिया, इसको 2 मिनट फ्राई करेंगे कि पूरे तेल में कड़ी पत्ते की खुशबू आ जाए। फिर मैं इसमें डालूँगी ये प्याज। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी तबीयत है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम सुनाओ, बहुत अरसे के बाद टीवी देख रही हूँ अपने। क्यों आप मिस करती हैं इतने इतने अच्छे शोज़? पता है तुम्हें, मेरे यहाँ पोता हुआ था, हाँ, उसमें लगी आपने थी, मुझे बताया था, हॉस्पिटल में बहुत थी। मुबारक। ओके ओके। हाँ भाई, थैंक यू। तो बस अब 2 बच्चे हो गए, तो उनको भी देखभाल करनी है, ये करना है। एक मसरूफियत बहुत बढ़ गई, शीनिंग बहुत ज्यादा। अच्छी बात है ना, आई थिंक वी आर लकी दैट वी आर बिजी। हाँ ये तो है खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जब मौका मिलता है, जो आज जरा मौका मिला, अभी बच्चों की मालिश करके फारिग हुई, तो मैंने कहा पहले जरा टीवी तो ट्यून करूँ कि क्या आ रहा है, टीवी और क्या बना आप रही इतनी है। खुशकिस्मत है कि आपको कॉल भी लग जाती है। मेरी फौरन मिल जाती हाँ, है। ये मेरी माशा। बहू कहती है, माँ आपकी तो फौरन कॉल मिल जाती है। वाकई खुश नसीबी है आपकी, मोहब्बत ये है मुझसे। मोहब्बत है, हाँ feeling ये बिल्कुल मोहब्बत है बिल्कुल तुम सही लोगों कह। से। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा तुम्हारा लग रहा है आज का, और बहुत अच्छा सा लग रहा है। अभी तुम को अपना प्लेटर को डेकोरेट कर रही थी, मैंने कहा लगता है आई थिंक कोई बिरयानी की चीज कुछ बनाई है नहीं, तुमने। ज़ाफ़रानी गोश्त पुलाव है। अच्छा,
अच्छा, रात को देखूंगी। मैं ठीक। छोड़ती नहीं हूँ प्रोग्राम, मैं रात को रिपीट में देख लेती हूँ कभी ओके। कभी, अगर कोई मेहमान वगैरह नहीं आया हुआ होता ओके तो ओके। मैं रात को देख लेती हूँ। और तुम ठीक हो? सब ठीक है? तबीयत ठीक है? अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये देखें, ये अदरक लहसुन भी चला गया। साथ में मैंने कवर इसलिए किया, कपड़ों की बचत करनी है, इधर काउंटर की बचत करनी है, ठीक है। तो आपने इसको 5 मिनट कवर कर दिया। आपने सब में पहले हाफ़ कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लिया, उसमें एक मुट्ठी में जितना भी कड़ी पत्ता आ जाए, 20, 25, 30, 40, एक मुट्ठी डाल दो, ठीक है। उसको ज़रा सा स्टीयर किया। एक कच्ची प्याज बड़ी ब्लेंड की हुई थोड़े से पानी के साथ वो डाल दी, उसको ज़रा सा भुना। एक खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का 2 टेबलस्पून है, मैंने एक डाला है, 1 इज़ इनफ, वो डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ, लंबाई में कटी हुई 8 मोटी वाली हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्चें चली गई, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसमें हम चिकन डाल के सारे मसाले डालेंगे। चिकन मेरे पास 1 किलो है, 12 टुकड़े की भी, बड़े बड़े, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको छोटी सर्विंग्स चाहिए तो आप 16 टुकड़े की भी बिल्कुल डाल सकती हैं। ठीक है, मैं अब आ रही हूँ इसके मसालों की तरफ। अच्छा, और इसमें जो टमाटर जाएंगे ना, वो टमाटर चॉपराइज्ड हैं 2, ये भी हम डाल देते हैं ताकि साथ ही भून जाए। कोई बॉईल नहीं है, कोई छिलका नहीं उतारा है, बस 2 टमाटर लिए, उसको चॉपर कर दिया। अब मसाले में इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी ½ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, शुगर 1 टीस्पून हीप्ड, इमली का गाढ़ा गाढ़ा पल्प, ठीक है, बहुत गाढ़ा है ये, जो पेस्ट है इमली का, जूस नहीं है, ठीक है। जूस थोड़ा पतला होता है जो हम निकाल के रखते हैं, ये पल्प है जो सूरी की बॉटल में आता है, वो मैंने 2 टेबलस्पून लिया। अगर वो पतला वाला है तो 1/4 कप जाएगा। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, सॉल्ट 1 लिखा है लेकिन 1 काफ़ी नहीं होगा, 1½ पूरी मुर्गी है ना, ठीक है। ये डाल दिया, इसको हम अच्छी तरह से भून रहे हैं। भूनने के बाद आधा कप पानी डालेंगे और दम पे छोड़ देंगे, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरह भून रही हूँ। भूनने के बाद मैं इसमें 1 कप या 3/4 कप पानी डालूँगी और इसको मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जब तक हम आएंगे ब्रेक से, मैं इधर अपना सजाऊँगी टॉस सैलेड, और वो बनेगा मोनसलवा के चिकन टिक्का चंक्स के साथ, ठीक है, वो बनाएंगे। और आखिर में इसमें जाएगा इमली, चीनी में डाल चुकी हूँ, इमली जाएगी आखिर में, और बस इतना भूनेंगे कि तेल ऊपर आ जाए। इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ, रोटी के साथ, मोनसलवा के पराठे के साथ, जिसके साथ चाहें यूज़ करें। ओके जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हमारा ज़ाफ़रानी गोश्त पुलाव रेडी, सर्व विद पोटैटो वेजेस फ्राइड। पहले मैंने आलू काटे बड़े बड़े चंक्स में, वेजेस में, और उसको डीप फ्राई कर लिया, बॉयल नहीं किया था, डीप फ्राई कर लिया। और अंडे को भी वेजेस में काट लिया है, और गोश्त जो बनाया था, चावल पूरे निकाले, बीच में खला सा बना दिया
ताकि थोड़ा सा जगह हो, मतलब होल कर दिया। उसमें मैंने सारा गोश्त और ग्रेवी डाल दी और ऊपर से उसको थोड़ा सा धनिया से डेकोरेट कर दिया है, हरी मिर्चें रख दिया, दैट्स इट, ये हो गया हमारा। और कभी अगर कोई बहुत ज़्यादा ख़ास ओकेज़न है, बहुत ज़्यादा किसी की शादी की दावत है या कुछ है, तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा सा ज़रा सा चांदी का वरख लगा दें इधर इधर, बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, और ये खीर हो गई हमारी। और अब आ रहे हैं अपने सैलेड पे। ओके, सैलेड के लिए मैंने आइसबर्ग लेटस लिया है चॉप्ड, 1 से 1.5 कप, आधा कप लिखा हुआ है, नहीं 1.5 कप है, 1 से 1.5 कप। उसमें एक खीरा जा रहा है छोटे क्यूब्स में काट के, बीन्स निकाल के। ठीक है, एक शिमला मिर्च जा रही है बीन्स निकाल के चॉप्ड, एक टमाटर क्यूब्स में काट के बीन्स निकाल के, ये चला गया। गाजर लेंगे आप आधा, बड़ा है तो आधा, ग्रेट किया हुआ। इतना मज़ा आता है ये सैलड खाने में। कॉटेज चीज़ है चॉप्ड, आधा कप। कॉटेज चीज़ नहीं है तो आप फेटा चीज़ भी डाल सकते हो। और ऑफ कोर्स चिकन टिक्का चंक्स मोनसेल्वा के। कंप्लीट मील है ये। अगर लोग डाइट करना पसंद करते हैं तो आप यकीन करेंगे आपके लिए कंप्लीट मील है। और जो फ्रेंच ड्रेसिंग बनेगी वो भी इतनी हेल्दी है, बिकॉज़ हम ऑलिव ऑयल से बनाई है, तो कोई आपको मसला नहीं होगा। फ्रेंच ड्रेसिंग की रेसिपी लिखी है। 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1/4 टीस्पून इटालिया का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल, 1/4 कप इटालिया का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल। उसमें जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस या वाइट विनेगर, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1/4 कप इटालिया का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल। ठीक है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून माफ़ कीजिए फ्रेशली ग्राउंडेड लहसुन गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंडेड गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। फ्रेंच ड्रेसिंग में फ्लेवर आना चाहिए। 1 से 2 टेबलस्पून लेमन जूस या विनेगर। सब कुछ एक बॉटल में डाला, हिलाएं 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 हिलाएं, इतना हिलाएं, शेक करें ताकि ये इस तरह से हो जाए। ठीक है, ये आप पूरी जो आपको मैंने रेसिपी बताई है वो पूरी इसमें डाल दीजिए। और ये ड्रेसिंग आप उस वक्त डालेंगे जब आपको खाने की टेबल पे सैलड लेके जाना है। अगर आपने पहले से डाल दी, नो, पूरी आपकी सैलड के पत्ते और हर चीज़ ना आपकी वो हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है जी, ये देखें हमारा बेहतरीन सा चिकन टिक्का चंक्स मोनसेल्वा के कॉटेज चीज़ के साथ ये हेल्दी सैलड रेडी है। इसको हम अपने सैलड बोल में निकाल के टेबल पे लेके जा रहे हैं। वापस आएंगे तो बस इंशाल्लाह होपफुली चिकन भी हो जाएगी। और ये आप जा रहे हैं इस वक्त देखने रिकैप ब्रेक। आज की अगर कोई चीज़ रह गई हो आप रिकैप पे देखिए, वरना आज का शो आज शाम 6:30 बजे रिपीट होगा, कल सुबह 7:30 से 9 रिपीट होगा, या रात में 2 बजे। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। ज़ाफ़रानी गोश्त पुलाव। मटन ग्रेवी के लिए अज्जा: मटन 750 ग्राम, तेल आधा कप, तली प्याज 1 कप, बारीक कटे टमाटर 4 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, शहद 1 खाने का चमचा। ज़ाफ़रान पुलाव के लिए अज्जा: तेल 1/4 कप, जीरा आधा चाय का चमचा, हरी इलायची 2 अदद, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, प्याज स्लाइस आधा कप, नमक 2 चाय के चमचे, भीगे चावल आधा किलो, ज़ाफ़रान दूध में भीगे आधा चाय का चमचा, पानी 7 से 8 कप। गार्निश के लिए अज्जा: उबले अंडे 2 अदद, तले आलू वेजेस हस्बे ज़रूरत, कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे,
कटा पुदीना 2 खाने के चमचे, तली प्याज 2 खाने के चमचे। तरकीब: ग्रेवी के लिए पैन में तेल गरम करके तली प्याज, कटे टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर फ्राई कर लें। अब इसमें गोश्त डालकर 5 मिनट फ्राई करें। फिर इसमें पिसी लाल मिर्च, गरम मसाला, शहद और नमक शामिल करके प्रेशर कुकर में 30 मिनट गोश्त गलने तक पकाएं। उसके बाद ग्रेवी गाढ़ी होने तक ढक्कन खोलकर पकाएं। पुलाव के लिए पैन में तेल गरम करके जीरा, इलायची, दालचीनी और कटी प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें पानी और नमक शामिल करके उबाल लें और भीगे चावल शामिल करके पानी खुश्क होने तक पकाएं। फिर इसमें दूध में भीगा ज़ाफ़रान डाल के दम दें। सर्विंग के लिए पहले चावलों की लेयर और फिर गोश्त की लेयर लगाएं। उसके बाद फ्राइड प्याज, पुदीना, हरा धनिया, उबले अंडे और आलू के वेजेस रखें और सर्व कर दें। टॉस सैलेड: अज्जा चिकन टिक्का चंक्स आधा पैकेट, आइसबर्ग लेटिस आधा कप, कटा खीरा 1 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर क्यूब्स में कटा 1 अदद, कद्दूकश गाजर 1 अदद, कॉटेज चीज़ आधा कप, फ्रेंच ड्रेसिंग आधा कप, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: तेल गरम करके टिक्का चंक्स को निकाल लें और इनमें तमाम अज्जा मिक्स करके सर्व करें। फिरनी: अज्जा दूध 1.5 लीटर, चीनी 3/4 कप, चावल 3/4 कप, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, पिसी इलायची 3/4 चाय का चमचा, कटे काजू 10 अदद, पिस्ते 10 से 12 अदद। तरकीब: चावलों को धोकर 2 कप दूध में 4 घंटे भिगो दें। अब भीगे चावलों को दूध के साथ ग्राइंड कर लें। फिर बाकी दूध उबालकर ग्राइंड किए हुए चावल धीमी आंच पर 20 मिनट गाढ़ा होने तक पकाएं। उसके बाद इसमें पिसी इलायची, ज़ाफ़रान और चीनी शामिल करके चमचा चलाएं और निकाल लें। आखिर में पिस्ते और काजू से सजाएं और पेश करें। चिकन फ्राई: अज्जा चिकन 1 किलो, तेल आधा कप, कड़ी पत्ते 15 से 20 अदद, पिसी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस 8 अदद, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, टमाटर चॉप किए हुए 2 अदद, इमली का गूदा 1/4 कप, चीनी 1 चाय का चमचा। पराठे सर्विंग के लिए। तरकीब: तेल गरम करके कड़ी पत्तों को 2 मिनट फ्राई करें। अब इसमें पिसी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और आधी हरी मिर्च स्लाइस्ड शामिल करके फ्राई कर लें। फिर इसमें तमाम मसाले और चिकन डालकर 10 मिनट फ्राई करें। उसके बाद इसमें चॉप किए हुए टमाटर शामिल करके फ्राई करें। अब 1 कप पानी डालकर 15 मिनट ढककर पकाएं। फिर इसमें इमली का गूदा और चीनी शामिल करके आधी हरी मिर्चें डालकर फ्राई करें और पराठे के साथ सर्व कर दें। टॉस सैलेड: अज्जा चिकन टिक्का चंक्स आधा पैकेट, आइसबर्ग लेटिस आधा कप, कटा खीरा 1 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर क्यूब्स में कटा 1 अदद, कद्दूकश गाजर 1 अदद, कॉटेज चीज़ आधा कप, फ्रेंच ड्रेसिंग आधा कप, तेल फ्राइंग के लिए। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 2 मिनट्स के लिए दम पे छोड़ रही हूँ। आई जस्ट वांट कि इसका तेल ऊपर आ जाए, कि मैं थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी ग्रेवी इसकी इतनी नहीं है, ज़रा सी और कम होनी चाहिए, ज़रा सी। आप हमारा टेबल देखें, माशाल्लाह। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है आप सबका मेज़ भी हर रोज़ नई नई नेमतों से अल्लाह ताला इसी तरह भरा रखे। इसके साथ नींबू ज़रूर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। It's actually eaten with boiled rice over there, Kerala. But आप रोटी, पराठा, anything you can serve it. आज की हमारी विनर है सरवत फ्रॉम साहिवाल और आपदा बना रही हैं दावत में चावल की कड़ी, हैदराबादी चावल की कड़ी और पनीर कोरमा। अच्छा जी, आज का शो की रेसिपीज़ इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में हमारे पेज पे आ जाएगी मसाला मॉर्निंग्स के। और आज का शो अगर कुछ भी रह गया हो, समझ नहीं आया हो, प्लीज़ शाम में देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा और भूनूंगी तो तेल ऊपर आ जाएगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह चिकन गल चुकी है। एक्चुअली पता है आई वॉन्ट लिटिल ग्लासीनेस ऑन टॉप। तिरन मुझे अच्छी लगती है। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं मम्मी आप तेल बहुत डालती हो। आई लाइक इट दैट वे। खूबसूरती उसी में आती है। 2 टेबलस्पून के तेल में आप कैसा खाना बना सकते हैं।
but that's of course healthy. ठीक है जी, चलें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हमारा सब कुछ हो गया रेडी। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। ये आज सारी रेसिपीज़ मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, वर्थ ट्राइंग है। ठीक है, फिरनी भी बहुत अच्छी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बख़ैर, कल आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, सुबह 11 बजे। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दुश्मनों के शर से, हासिदों के हसद से पाक परवरदिगार हम सबको, आप सबको महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।